भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया को पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हराया। इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2.0 की अजय बढ़त बना ली है। आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। शनिवार को मुकाबले के तीसरे दिन 359 रन का टारगेट चेंज कर रही भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए। पहली पारी में कीवियों ने 259 रन और भारत ने 156 का स्कोर बनाया। मिचेल सेंटनर ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 12 साल के बाद घरेलू मैदान पर कोई भी टेस्ट सीरीज गंवाई है। टीम को पिछली बार 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। पारी की पहली बॉल पर जायसवाल का कैच छूटा। भारतीय पारी की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल को जीवनदान मिला। वे टीम सऊदी और उछाल भरी बॉल को कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल ग्लेन फिलिप्स के पास गई, जिसे उन्होंने छलांग लगाते हुए एक हाथ से कैच पकड़ा। लेकिन रिप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने जायसवाल को नॉट आउट कर दिया। भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवा दिया। कप्तान रोहित शर्मा 8 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। गोरखपुर में सीएम योगी सांसद रवि किशन की चुटकी ली। कहा यहां फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चल रहा है। रवि किशन भले ही आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाना न खिलाएं, लेकिन आप आइए और आपके लिए तैयार है। यह सुनकर मंच पर बैठे रवि किशन मुस्कुराने लगे। योगी ने 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोसिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में यह बातें कही। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कहा परिवर्तन यही है कि आज से 10 साल पहले पूर्वी यूपी में सभी तरह के अपराध होते थे। 2020 में हमने खेल नीति बनाई। एशिया चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल लाने वाले को हम सीधे शासन के विभागों में नौकरी दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में ललित उपाध्याय ने मेडल जीते तो उन्हें हम डिप्टी सीएम बनाया। इस बार भारतीय टीम हॉकी टीम के यूपी के ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने मेडल लाया है। राजकुमार के लिए नौकरी की घोषणा की गई है। खेल कुछ स्वस्थ शरीर बनता ही है, साथ ही करियर भी आगे बढ़ता है। यूपी में प्राकृतिक व स्रोतों की कमी नहीं है। ढेर सारी झीलें हमारे पास हैं। एक अवसर मिलने तो हर झील में इस तरह की एक झील हो सकती है। खेलकूद की गतियों में बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत के एक खेल मैदान है। विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार खेल के मैदान और ओपन जिम को बढ़ा रही है। यूपी में रोइंग खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं। गोरखपुर में देश के कोने कोने से आखिर खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं। पिछले 10 साल के मोदी के नेतृत्व में खेलने के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया, हिट इंडिया मूवमेंट आदि खेलों कूदों से जुड़े हैं। 23 अक्टूबर से शुरू हुई चैंपियनशिप में देश भर के 20 राज्यों में आए 243 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप का आयोजन गोरखपुर पर्यटन स्थल, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल पर 10 करोड़ से तैयार रेस्टोरेंट, एक साथ 150 लोग बैठ सकते हैं। 19 सितंबर को इस 30 मंजिला रेस्टोरेंट पर उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी उपचुनाव का नामांकन खत्म होने के साथ ही सियासी दंगल के सभी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई। इस बीच मैनपुरी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये भाजपा जाति गणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग की जा रही है। मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में सिर्फ करहल ही नहीं, सभी सीटों पर सपा जीत होगी। वहीं सपा के उपचुनावों के लिए 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इसमें पहले नंबर पर अखिलेश यादव, दूसरे नंबर पर रामगोपाल यादव और तीसरे नंबर पर आजम खान हैं। बता दें कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के पास कार नहीं है, उसके पास सिर्फ एक स्कूटी है। कानपुर की सीसामऊ सीट से चंद्रशेखर की आज़ाद समाजवादी पार्टी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया है। वह पेशे से मजदूर हैं। उनकी मासिक आय 32,000 रुपये है। वहीं फूलपुर से भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के पास 2 फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बेंज है। उपचुनाव की 9 सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर की मिर्जापुर सीट से सबसे ज़्यादा 34 प्रत्याशी मैदान में हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इनमें 22 उम्मीदवार के नाम है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब तक 121 प्रत्याशियों के नाम ऐलान हो चुके हैं। पार्टी की दूसरी लिस्ट के केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी के देवयानी सुहास फरांदे को टिकट दिया गया है। दूसरे लिस्ट में एसटी की 3 और एसपी की 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एसपी के लिए थी। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया था। लिस्ट में 69 मौजूद विधायकों को दोबारा टिकट मिला। सभी 10 मंत्री और विधायक अध्यक्ष राहुल नागेश्वर के चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों को टिकट कटे। सूची में मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं था। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 दोबारा टिकट दिया गया। 2019 में भाजपा का समर्थन करने वाला 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट मिला है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर कामडी से लड़ेंगे। इजराइल ने ईरान के हमले के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के में पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सेंस के अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। हमले स्थानीय समय अनुसार देर रात 2:15 पर शुरू हुए और तड़के 5 बजे तक जारी रहे। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-35 का इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसके बाद ईरान और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर हमला किया। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी तस्निमा के मुताबिक इजराइल हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिक की मौत हो गई।